अब दोस्तों, तारीख का वो बड़ा मजहबी फर्क जब पेट से अजान की आवाज आती थी। आज हम आपको तारीख के एक ऐसे हैरत अंगेज वाकई से रोशनास करवाएंगे जो 1970 की दही में पेश आया। ये कहानी मजहबी जज्बात से खेलने, अवाम को बेयकीन बनाने और फिर फरेब के बेनकाब होने की कहानी है। आज बहुत से लोग इस वाकये से नाराजगी कर लेते हैं। ये इंडोनेशिया और पाकिस्तान के अखबारात में तफसील से छप चुका है। हिस्सा नंबर 1, इंडोनेशिया में अजीब दावा। 1970 की दहाई में इंडोनेशिया की एक खातून जहरा तोमा ने दावा किया कि वो 2 साल से हामिला है। उन्होंने कहा कि उनके पेट में मौजूद बच्चा अजान देता है और कुरान पाक की तिलावत करता है और उन्हें बशारत दी गई है कि यही बच्चा मेहदी है। यह खबर इंडोनेशिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस नामनहाद कुदरती हादसे के बाद इंडोनेशिया के सदर सफारतो और वजीर खारजा आदम मलिक जैसी ऊंची शख्सियत तक उनकी इमामत में नमाज पढ़ने पहुंच गए। इंडोनेशिया के वजीर मजहबी उमैर ने तो यहाँ तक कहा कि ये कोई अजीब बात नहीं, क्योंकि इमाम शाफई 3 साल तक मां के पेट में रहे थे। हिस्सा 2, जहरा तोमा की पाकिस्तान आमद और अवाम का जोश। यह खबर इंडोनेशिया से निकलकर मलेशिया तक पहुंची, जहां के मुसलमानों ने भी उनकी इमामत में नमाज पढ़ी। फिर भला इस मामले में पाकिस्तान कैसे पीछे रहता। तो पाकिस्तान का नंबर भी आया। उस वक्त के सदर रजा खान की हुकूमत ने उन्हें सरकारी दावत पर पाकिस्तान बुलाया। कराची में उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। बड़े बड़े उलमा ने उनके दावों की तस्दीक के लिए उनका मुआयना किया। मौलाना एहतशामुल हक खानी, एक मशहूर देवबंदी आलिम, और मौलाना शफी उकारी, बरेलवी आलिम ने उनके पेट के करीब कान लगाकर आवाज सुनी और उनके इस नारी की तस्दीक कर दी कि वाकई अंदर से अजान और तिलावत कुरान पाक की आवाज आ रही है। इस कहानी का हिस्सा 3, कराची का तारीखी इज्तिमा। पूरी कराची के एक बड़े ग्राउंड में तारीखी इज्तिमा है। जहरा तोमा किबला रूह बैठ गई और उनके जिस्म के करीब माइक्रोफोन लगा दिया गया। लाखों अफराद के सामने पेट में मौजूद बच्चे ने अजान दी, नमाज पढ़ाई और कुरान पाक की तिलावत की। लोग रिफत से दुआ कर रहे थे, ईमान पैदा कर रहे थे। सच्चा डॉक्टरों की आमद और फरेब का इंतजाम। लेकिन कुछ ज़हीन फतीन डॉक्टरों को शक हुआ और उन्होंने मुतालबा किया कि खातून का सालिसी मुआयना किया जाए। जहरा तोमा और उनके शहर चलते रहे। आखिरकार 10 डॉक्टरों की एक टीम, जिनमें 5 खवातीन डॉक्टर भी शामिल थी, उनके होटल के कमरे में पहुंच गई और मुआयने पर इसरार किया। जब मुआयना हुआ तो एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। खातून ने कपड़े के अंदर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर छिपा रखा था। यह वो आला था जिससे अजान और तिलावत कुरान की आवाजें आ रही थी। ये टेप रिकॉर्डर उस जमाने में
पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं था, शायद अमेरिका या यूरोप से लाया गया था। पांच, जोरा खाना और उनके शहर की फरारी और कानूनी कार्रवाई। राज खुलते ही ये घोड़ा रातों रात पाकिस्तान से फरार हो गए। पाकिस्तानी अदालत ने ये तहलका खैज खबर शायद की। इंडोनेशिया पहुंचते ही जोरा खाना और उनके शरीकारों को फरार और जालसाजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इंडोनेशियन अदालत ने उन्हें कैद की सजा सुनाई। आखिरी हिस्सा मुस्तनद हवालाजात। ये कहानी महज अफसाना नहीं बल्कि तारीख का हिस्सा है। आप इसे गर्दगोल गहराई से तस्दीक कर सकते हैं। नंबर एक, पाकिस्तानी अखबारात 1970 का 1971 दान और जंग अखबारात के आर्काइव्स। इंडोनेशियन मीडिया इस दौर के अखबारात के आर्काइव्स। तारीखी कुतुब, पाकिस्तान में अखबारात और इंडोनेशियन किताब किस्सा पोली डी इंडोनेशिया में फर्क की कहानियां। बैनुल अक़वामी न्यूज एजेंसीज, राइटर्स और AFP की इस दौर की रिपोर्ट्स। साथ इस वाक़ये से हमें 3 अहम सबक मिलते हैं। नंबर एक, तहकीक करें। किसी भी गैर मामूली दावे को फौरी कबूल न करें। हर बात की तहकीक लाजमी है। नंबर 2, मजहबी जज्बात से चलना। यह वाक़या दिखाता है कि किस तरह मजहबी जज्बात के साथ खेला जाता है। और नंबर 3, साइंस और अकल को नजरअंदाज न करें। 2 साल का हमल नामुमकिन है। साइंसी और अकली दलाइल को अहमियत दी। दोस्तों, एक भी तारीख के इस बड़े मजहबी तारीख की कहानी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कभी इस वाक़ये के बारे में सुना है या आपके बुजुर्गों को इसकी कोई याद है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हकीकत से सब शनाख्त हो सके। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आभार।